राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। सुरेश और सेजल एक ही ऑफिस में काम करते थे। सुरेश बड़ा हैंडसम, स्मार्ट, गुड लुकिंग था। सेजल भी दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। एक साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। खासकर सेजल वह सुरेश की प्यार में पागल हो चुकी थी। सुरेश और सेजल ऑफिस के बाद पार्क में घंटों बैठे एक दूसरे के साथ रोमांस भरी बातें किया करते थे। समय कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। कई दिन गुजर गए। सेजल और सुरेश की शादी की बात करने लगी। सुरेश भी यही चाहता था। सुरेश शादी के लिए तैयार हो गया। उसने सेजल के घर वालों से बात करी, पर सेजल के घर वाले शादी के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। वे सुरेश के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही कभी सुरेश ने सेजल के सामने अपनी फैमिली वाले की जिक्र किया था। वह अपने आप को अनाथ बताता था। सुरेश ने सेजल से कहा, कल एक काम करना, अपने घर से शादी की सारी ज्वेलरी और रुपए ले आना। हम शादी कर कुल्लू मनाली में हनीमून वाले चले जाएंगे। वहीं फिर आसपास में नई जॉब देखकर वहीं रह जाएंगे। सेजल सुरेश की बात पर तैयार हो गई। उसने अपने घर से सारी ज्वेलरी तथा 3 लाख रुपए नगद लेकर निकल पड़ी। सुरेश बाजू की गली में ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वहां से शहर से दूर मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी कर लेते हैं और फिर हनीमून मनाने मनाली की तरफ निकल पड़ते हैं। सुरेश अपनी जगह एकदम शांत बैठा, न जाने क्या सोच रहा होता है कि सेजल उसकी चुप्पी तोड़ते हुए उससे पूछती है, क्या सोच रहे हो? सुरेश कुछ नहीं कहकर टाल देता है। दोनों एक होटल में कमरा नंबर 313 में रुकते हैं। सुरेश वहां अपनी गलत आईडी देता है। सेजल के पूछने पर कहता है, हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने अपनी गलत नाम की आईडी दी। दोनों कमरा नंबर 13 में आ गए तो तीसरी मंजिल एकदम सुनसान ही रहती थी। वहां सिर्फ 4 ही कमरे थे। कमरा नंबर 313 सबसे कोने का अंतिम कमरा था। कमरे में पहुंचने के बाद सेजल सुरेश से लिपट गई। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने मनपसंद, इससे वह बहुत ही प्यार करती थी। उसने शादी करके अपना हनीमून मनाने का पसंद जगह आई थी। दोनों एक दूसरे के आगोश में काफी देर तक लिपटे रहे, एक दूसरे को चूमते रहे। डोरबेल बजी। उन्होंने खाना कमरे में ही मंगा लिया था क्योंकि यात्रा से दोनों थके हुए थे। सुरेश ने अपनी वाइन भी मंगा रखी थी। दोनों ने थोड़ी थोड़ी वाइन पी। सेजल ने देखा कि सुरेश ने दस्ताना पहनते हुए उससे कहा, अभी तो दस्ताना उतार दो। पर सुरेश ने कहा, यहाँ अधिक ठंड है इसीलिए रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं चम्मच से खा लूंगा। पर सुरेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। खाना खाने के बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए और एक दूसरे के जिस्म को खेलने लगे। सुरेश अपनी मन की इच्छा पूरी कर सेजल के सोते ही उसके मुंह को तकिए से दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। वह पैर से छटपटाती हुई बचने की कोशिश करती रही, पर तकिया का दबाव इतना भारी था कि सेजल कुछ नहीं कर पाई। वह दम घुटने के कारण मार दी जाती है। सुरेश बड़ा ही जालसाज था। उसने सेजल से
इसलिए प्यार का नाटक करके शादी की थी कि उसके गहने और रुपए लेकर फरार हो सके। होटल सारे सामान के साथ वहां से रातों रात फरार हो जाता है। सुबह होटल के मैनेजर को जब यह पता चलता है तो वो होटल की रेपुटेशन खराब ना हो, इसलिए उसने वेटर के साथ मिलकर सेजल के शरीर को वहीं होटल के बगीचे में गाड़ दिया। मामला उजागर होने से पहले ही रफा दफा हो चुका था। एक दिन रात में मैनेजर बागीचे में बैठा था कि उसने बागीचे में कुछ भयानक दृश्य देखा। उसने सेजल की आत्मा को देखा। वह इतना डर गया कि डर के मारे उसे अटैक आ गया। उसकी वहीं पर मौत हो गई। अगले दिन वेटर की भी मृत्यु हो गई, जिससे लाश के ठिकाना लगाया था। 3 साल बाद सुशांत और उसकी पत्नी सुहानी भी अभी नई नई शादी हुई थी और वे हनीमून पर जा रहे थे। वे लोग घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वे लोग मनाली पहुंचते ही सबसे पहले अपने होटल में जाएंगे और वहां आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। बारिश के कारण लैंडस्लाइड से उनके होटल की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो चुका था, जो कि अगली सुबह खुलने वाला था। सुशांत ने सोचा कि अब आज कहाँ रुक जाएं। तभी उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न आज रात यहीं आसपास के होटल की रूम ले लेते हैं, सिर्फ आज के लिए। कल सुबह होते ही अपने होटल के लिए निकल जाएंगे। सुशांत को भी ये विचार पसंद आया और वहाँ एक होटल की तलाश में यहाँ वहाँ गाड़ी को लेकर घूमने लगा। वो होटल की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते हुए बहुत अंदर या कहे तो घने जंगल की तरफ जा चुका था। उन्हें किसी से रास्ते में पूछने के लिए कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक पत्थर पर बैठा हुआ एक बूढ़ा जो बैठे लकड़ियां काट रहा था, उसको देखते ही सुशांत ने अपनी गाड़ी रोकी और आसपास रहने के लिए होटल पूछा। उस बूढ़े ने उंगलियों की तरफ दिशा दिखाया और फिर लकड़ियां काटने लगा, पर उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। सुशांत भी उसके बताए हुए इशारे की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक होटल दिखाई दिया। होटल दिखने में कुछ ज्यादा ही शानदार नहीं था, पर ठीक ठाक था। सुशांत और उसकी पत्नी होटल में गए, जहां एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सुशांत ने उसे आदमी से रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने दिन रुकना है आप रुक सकते हैं, पर आपको किराया डबल देना होगा। सुशांत ने पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ उसे चाबी सुशांत को दे दिया। उसकी हंसी को सुशांत समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ गया। उसने चाबी पर देखा कि रूम नंबर 313 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 313 की तरफ निकल पड़ा। तो हाँ दोस्तों, ये वही कमरा है जिसमें सेजल को मारकर हत्या की गई थी। तो क्या होगा सुशांत के साथ, जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।